अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और अगर आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन ये सब आपके लिए काम नहीं कर रहा है या आपका भाग्य जो है आपका साथ नहीं दे रहा है, आप निराश हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगी। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताए गए हर बात को जो है फॉलो करते हैं। तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, भले ही आप किसी भी स्थिति में हो। इस वीडियो के लास्ट में एक प्रोसेस बताया गया है। आप किसी भी विश को या फिर अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने जो है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या विश आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन वो मोमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से एक्टिव होता है? अधिकतर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्यूरेट रहता है। लेकिन कब, ये तो किसी ने आज तक नहीं बताया है। फ्रेंड्स, नॉर्मली जब आप सुबह उठते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। मतलब वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता, जिससे कि आपकी अफर्मेशन, आपके मैनिफेस्टेशन स्किल्स पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते। आज आप जानेंगे कि मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है, और सबसे महत्वपूर्ण आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधे यूनिवर्स तक पहुंचते हैं। आइए इसे थोड़ा सा हम डीपली समझते हैं ताकि आपको हर एक पहलू क्लियर हो सके और आप इस प्रोसेस को पूरे विश्वास के साथ कर सकें। सुपर कॉन्शियस स्टेज वो पल है, वो मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वो विचार जो है रियलिटी में बदल जाते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना जो है ब्रह्मांड से कनेक्ट रहती है। ये एक ऐसा मोमेंट रहता है जिससे सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए बाध्य रहती है। फ्रेंड्स, ये समय होता है सुबह 3:40 से 5:30 तक। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इसी समय को क्रिएटर टाइम, क्रिएटर हॉर भी कहते हैं। और इसको जो है आप बेहद सुंदर नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं अमृत बेला। ईश्वर भक्ति के लिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्य, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है और उनका जो है मन शांत और मन पवित्र होता है। ठीक 3:40 पर सूर्य उस जगह पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध व्यक्ति से होता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सर के ऊपर रहती हैं। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पर पड़ती हैं तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है। फ्रेंड्स, बस यही है जो ब्रह्मांड की शक्ति को हासिल करने का सही समय होता है। मैं बात ये दावे से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने जिसे भी इसे बताया है उसका जीवन वास्तविक में पूरी तरीके से बदल गया है। इसलिए जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम जो है एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से हम समझते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत का एक समय है जब सृष्टि अपने आप को एक नया जीवन देती है। ठीक इसी समय में बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है। वह अन्य समय के मुकाबले इस समय जो है ज़्यादा समय से विकसित होते हैं। लेकिन सबसे शक्तिशाली समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरीके से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह वह समय है जब देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों के उच्चारण की आवाज सुनी थी और उनकी तपस्या सफल तरीके से पूरी हुई थी। वर्ण कीर्ति, मति लक्ष्मी, स्वस्थ मायुष्य विद्यन्ते ब्रह्म मुहूर्ते संजागृच्छे
वह पंकज या था। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि प्राप्त होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर होता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। ऋग्वेद और सामवेद में भी बताया गया है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचाते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच उठना है। इसके बाद पहले अपने इष्ट का 5 मिनट तक नाम लेना है, जिसे भी आप मानते हैं, राम, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, जिसे भी आप अपना ईश्वर मानते हैं उनका नाम लेना है 5 मिनट तक। उसके बाद आप जिस भी समस्या से परेशान हैं उस समस्या को आपको एक पेपर में लिख देना है और अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से लिखना है जैसे वो समस्या अब नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। कल्पना करें कि आप पैसों की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, तो आपको उस पेपर में लिखना है कि अब मेरे जीवन में पैसे की कोई समस्या नहीं है। मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो रहे हैं। मेरी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय हर रोज़ पढ़ना है। लिखना एक ही बार है, पहले दिन। इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है और आप ये बेड पर ही बैठकर कर सकते हैं और ये कल्पना करनी है कि आपको जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य से पैसा कमाते हैं वह बहुत अच्छा चल रहा है और आप और आपका परिवार बेहद खुश है। आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और इस तरह से कल्पना करना है, महसूस करना है कि हर सांस लेते समय आपको वो खुशी महसूस हो। देखिए, जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, तो वह इच्छा एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। जैसे आप कुछ समय तक करेंगे, आपको जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर बनेगा, कोई ना कोई हेल्प आपके पास जरूर आएगी। आपको 10 से 15 मिनट तक ये मेडिटेशन करना है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच ही उठना है और इसके बाद आपको इष्ट अपने ईश्वर का 11 मिनट तक नाम लेना है और 11 मिनट के बाद आपको 3 बार अपनी इच्छा को बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आप 3 बार बोलना है। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो आप ये बेड पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसमें नहाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप मन से साफ रहें और आपको इसे करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है और कोई भी दूसरा विचार मन में ना आने दें। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब 7 दिन तक करेंगे तो आपको खुद इसका असर दिखने लगेगा। मैंने अब तक जिनको भी बताया है उनमें से कई के साथ पहले दिन में ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनकी समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। ये अब आपके ऊपर है कि आप कितने डिवोशन के साथ इसे करते हैं, कितने विश्वास के साथ करते हैं। ये सारा प्रोसेस 20 से 25 मिनट का है। आप करके देखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। यहाँ तक साथ देने के लिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।